हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है टू रॉड्स ईच हैविंग लेंथ L एंड मास M joined together at point B as shown in figure. Then find out moment of inertia about axis passing through A and perpendicular to the plane of the page as shown in figure. तो बच्चों यहाँ से इस रॉड को फिक्स किया गया है और ये रोटेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों रॉड का अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों इस पॉइंट मतलब इस रॉड के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस चाहिए होगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट, इसका कुछ नाम रख देते हैं, डी रख देते हैं। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम एडी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एल है और ये हमारा L/2। तो AD इज इक्वल टू या फिर AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। और BD की बच्चों वैल्यू है हमारे पास L/2 का स्क्वायर और AB की वैल्यू है L स्क्वायर। ये हो जाएगा L स्क्वायर बाई 4 प्लस L स्क्वायर 5L स्क्वायर बाई 4। ये है AD स्क्वायर की वैल्यू। तो AD की वैल्यू आ जाएगी √5/2L। ठीक है, अब ये हमारा AD की वैल्यू आ गई √5/2L। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं रॉड इसकी इसकी कैलकुलेट करते हैं हम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड AB। रॉड AB की बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, इसको हम I1 ले लेते हैं। किसी एक एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mL²/3। ठीक, अब उसके बाद हम रॉड BC की कैलकुलेट करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड BC अबाउट पॉइंट A। इस पॉइंट के अबाउट हमें कैलकुलेट करना होगा, इसको हम I2 लिख लेते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, mL²/12 प्लस इसका स्क्वायर MAD का स्क्वायर। ठीक है, MR स्क्वायर होता है ना पैरेलल एक्सिस थ्योरम में। ये mL²/12 ये होगा M और ये √5/2L स्क्वायर। ये हो जाएगा mL²/12 प्लस ML स्क्वायर 5/4। यहां से बच्चों सॉल्व करने के बाद आंसर होगा 4/3mL²। ये है हमारी I2 की वैल्यू। अब दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट I1 प्लस I2। I1 की वैल्यू है mL²/3 और ये है 4/3mL²। इसको सॉल्व करेंगे 5/3mL²। तो ये है हमारा नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।